हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक बार सारे टॉपिक को जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में जो आखिरी के एक दो क्वेश्चंस थे वो कुछ इस तरह से चल रहे थे। फंक्शन गिवन था जिसका को डोमेन आर था और कोड डोमेन 0 से π/2 0 पे क्लोज π/2 पे ओपन था। फंक्शन गिवन था अपने पास tan इनवर्स x² प्लस 2x प्लस अल्फ़ा। इसको आपको ऑन टू बनाना था। ऑन टू का मतलब क्या था कि हमें किसी तरह को डोमेन और रेंज क्या करना था, सेम। तो इसका कोड डोमेन है 0 से π/2, तो इसका रेंज भी क्या आना चाहिए 0 से π/2। तो ये फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x² प्लस 2x प्लस अल्फ़ा। अब 0 लाने के लिए यहाँ पे tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, और tan इनवर्स इन्फानाइट कितना होता है π/2। तो जो ये क्वांटिटी होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए 0 से लेके इन्फानाइट। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 भी आना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली 0 होगा तभी ये 0 आ पाएगा। ठीक है, तो 0 तो ये था, यहाँ पे 0 है, और ज़्यादा 0 से ये था। अच्छा, ये एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा क्योंकि इसके लिए d लेस देन 0 रहेगा और इसके लिए d इक्वल टू 0 रहेगा। और एग्जैक्टली इसका रेंज है 0 से इन्फानाइट आने के लिए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए -d/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कितना आ गया 0। तो इस तरह से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो भी सेम ही कंसेप्ट पे था, तो उसको भी आप सेम कंसेप्ट से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आज देखते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से देखना। बेसिकली आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या है, सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। सबसे पहले है f(x) लिखा हो आपके पास, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसके बारे में बताना है कि आपको साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना आएगा। ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले डोमेन पता होना चाहिए, फिर हमें रेंज पता होना चाहिए। अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो जो x लिखा हुआ है, ये x किसके अंदर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर। तो साइन इनवर्स के अंदर हम हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, -1 से लेके 1 तक। तो जो इसका डोमेन आएगा वो क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक। अब ये था x की बात, देखो ये x की बात की गई है। अब इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, पूरे का। साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक आता है, -π/2 से लेके π/2। तो जो मेरा साइन इनवर्स x था वो आएगा -π/2 से लेके π/2, और उसके आगे साइन लगा दिया फिर। तो साइन ऑफ -π/2 -1, और साइन ऑफ π/2 1। तो ये बेसिकली fx आ गया, और fx क्या होता है, रेंज होता है। तो y क्या आएगा, -1 से लेके 1 तक। तो जो उसका डोमेन आएगा फंक्शन वो भी -1 से 1 आएगा, और रेंज भी कितना आएगा, -1 से 1। अब जो साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है वो कितना होता है, बेसिकली x के इक्वल आ जाता है। कितना आ जाता है, x के इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x के इक्वल आएगा। अगर आप चाहो तो इसका प्रूफ देख सकते हो कैसे आता है। ये लिखा हुआ f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स का आंसर हमेशा एंगल आता है, तो इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। तो हमें बेसिकली साइन ऑफ थीटा निकालना है। ये तो थीटा हो गया पूरा, हमें साइन ऑफ थीटा निकालना है। हमने साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो यहाँ से x कितना आ गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, x। तो हमें क्या निकालना था, साइन थीटा। तो मेरे पास फाइनली साइन थीटा कितना आ गया, x के इक्वल। तो f(x) किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल x एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं साथ साथ, और इसके बारे में और जो भी होगा हम देख लेंगे। ग्राफ में डोमेन देखा जाता है, रेंज देखी जाती है। डोमेन यानी कि x की वैल्यूज, डोमेन कितना है, -1 से लेके 1। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा सिर्फ -1 से लेके 1 तक बनेगा, और रेंज भी क्या है, -1 से 1। तो रेंज भी कितनी है, -1 से लेके 1। और ये ग्राफ क्या, y इज इक्वल x एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन बनेगा सिर्फ इतना ही। तो ये एक
लाइन सेगमेंट बनेगी आपके पास, पूरी की पूरी लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ इतनी ही लाइन बनेगी, इससे आगे भी नहीं जा सकते, इससे पीछे भी नहीं जा सकते। तो इसका डोमेन क्या हुआ -1 से 1 और रेंज क्या हुआ -1 से 1। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ भी बताना चाहो कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्राफ क्या होगा मेरा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर dy/dx से भी देख सकते हो, इसका dy/dx कितना आएगा, x का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1, और वो भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम बता चुके हैं कि अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आता है तो वो उसमें फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अगर आपसे पीरियोडिक की बात की, ये पीरियोडिक है या नहीं, ये क्या होगा, फंक्शन इज अपीरियोडिक। अपीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक क्यों नहीं है, इसका ग्राफ सिर्फ इतना ही बना। अगर इस तरह कुछ रिपीट कर रहा होता तब हम क्या बोलते, ये फंक्शन क्या होगा मेरा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, फंक्शन इज अपीरियोडिक। तो इसको लिखो। इसके बाद सभी के सभी स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स निकालो, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स निकालो। सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकालो, फिर रेंज निकालो। इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन फाइंड करो, फिर हम देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, वैसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स सेम ही बनेगा, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सेम कंसेप्ट। पहले तो डोमेन देखते हैं। डोमेन का मतलब होता है एक्स। तो आप एक्स किसके अंदर रख रहे हो, आप कॉस इनवर्स के अंदर रख रहे हो। कॉस इनवर्स के अंदर हमेशा क्या रखेंगे, -1 से लेके 1। अब जैसे ही आप कॉस इनवर्स के अंदर x रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से पाई। अब पूरे की बात कर लेते हैं। कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, कॉस ऑफ 0 1, और कॉस पाई कितना होता है -1। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 से लेके 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, यानी कि f(x) का आंसर कितना आएगा, -1 से 1। तो मेरी रेंज कितनी आएगी, -1 से 1। अभी मैंने बताया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, x के इक्वल आएगा। तो ये x आएगा तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, बिल्कुल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की तरह, जैसे पिछला ग्राफ था। तो पहले डोमेन कितना है, -1 से 1, और रेंज कितना है, -1 से लेके 1। सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा। और क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन बनी और नीचे स्ट्रेट लाइन बनी। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स। यानी कि 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 1/2 पे 1/2 आएगी, -1/2 पे अगर 1 रखते हो तो आंसर 1 आएगा, 2 रखते हो 2 आएगा। 2 तो रख ही नहीं सकते इसमें, 2 तो रख ही नहीं सकते। हाफ रखोगे तो हाफ आएगा। तो इस तरह से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। अब इसके ग्राफ के बारे में पूछ लिया जाए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इसका dy/dx कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 क्या है, 0 से ज़्यादा। अगर dy/dx 0 से ज़्यादा तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या बोल देंगे, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, ये क्या होगा, अपीरियोडिक। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो लिखो सेकंड वाले को। अब थर्ड में थोड़ा सा चेंजेस है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसमें डोमेन चेंज हो जाएगा। अब x को क्या रख सकते हो, कुछ भी रियल रख सकते हो। x को आप कुछ भी रियल रख सकते हो। और इसका आंसर क्या आएगा, f(x) इज इक्वल टू x आएगा। अगर x कुछ भी रियल तो y इज इक्वल टू x भी क्या हो जाएगा, y भी क्या हो जाएगा, एनी रियल
नंबर, और ये लाइन क्या हुई मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिकली ये लाइन सेगमेंट थी, लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन का पार्ट था। इसमें क्या आएगी, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। इसमें मेरा डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल। तो ये लाइन आगे भी जाएगी इन्फानेट तक और पीछे भी माइनस इन्फानेट तक जाएगी। इस तरह से ये लाइन इतना नहीं है, ये लाइन पूरी की पूरी है, लेकिन इसमें क्या थी, सिर्फ -1 से लेके 1 यहाँ तक की लाइन थी। और इसमें क्या है, पूरी की पूरी इधर भी नीचे जाएगी और इधर भी ऊपर जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और इस ग्राफ के बारे में कमेंट करना हो तो ग्राफ कैसा ही है कि पहली बात तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पीरियोडिक है या अपीरियोडिक, ये भी क्या है, अपीरियोडिक, क्योंकि एक टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा। अपीरियोडिक फंक्शन, तो लिखो इसे। इस तरह से बाकी भी सभी कर लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, एक्स को क्या रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या आएगी, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज आएगी 0 से पाई। और इस पूरे की रेंज क्या आएगी, अगर कॉट के अंदर 0 रखते हो तो कॉट 0 कितना आएगा, कॉट 0 हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस कॉस 0 अपॉन साइन 0, ये प्लस इन्फानेट और ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फानेट। उसका रेंज भी कितना आ जाएगा, ऑल रियल। तो हमारा अगर डोमेन ऑफ फंक्शन हो वो क्या हुआ, ऑल रियल, और रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या आ गया, ऑल रियल। और ये एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास एक्स के इक्वल। सेम इसका ग्राफ भी जैसे लास्ट वाला ग्राफ था वैसे के वैसे इसका ग्राफ भी बनेगा। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स, ये मेरा y हो गया, ये x हो गया। तो सेम अगर इसके बारे में बताना हो तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक। ये सारे बिल्कुल आसान है। अगर बाहर कॉट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इन्वर्स है, तो सीधा एक्स आंसर आता जाएगा, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। तो फिर याद बोल रहा हूँ दोबारा एक बार, स्टेटमेंट और बोल रहा हूँ, ये बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इन्वर्स फंक्शन है, तो सीधा आंसर वही आएगा। बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर इन्वर्स, आंसर एक्स का एक्स ही आएगा। जब बाहर इसको इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दिया तब सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तब हम देखेंगे आगे उसमें क्या होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी इसको ही देखते हैं फिलहाल। तो इसके बाद क्या होगा, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी बात कर लेगी। फिर वही बात, इसका आंसर भी कितना आएगा, इसका जो डोमेन होगा, x को आप क्या लिख सकते हो, x को आप लिख सकते हो माइनस इन्फानाइट से -1 और यूनियन 1 से इन्फानाइट। अब ये थी x की बात, ये तो मेरा डोमेन हो गया इसका। अच्छा, अब कॉस इनवर्स x क्या आंसर देगा, इन सब पे जो आंसर देगा वो हमारे पास क्या देगा, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। 0 नहीं रख सकते बस आप, क्योंकि 0 रख दिया इसका आंसर 0 नहीं आएगा कभी भी, ठीक। फिर पूरे की बात कर लेते हैं, इसका आंसर फिर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट, क्योंकि कॉस ऑफ -π/2, या फिर कॉसेक ऑफ 0 की बात करें, 0 माइनस पे माइनस इन्फानाइट आएगा और -π/2 पे -1, और कॉसेक ऑफ 0 प्लस पे प्लस इन्फानेट, और कॉसेक ऑफ π/2 1। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा तो पाई इसको साइन 1/sin लिख लो, 1/sin से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो गया, डोमेन यानी कि x की वैल्यूज़ कितनी होगी, माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो रेंज भी यही आएगी, माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट। रेंज हमेशा क्यों सेम आ रही है, क्योंकि इसका आंसर फाइनली क्या आने वाला है,
y इज इक्वल टू एक्स की तरह। अब इसका ग्राफ की बात की जाए, सबसे पहले डोमेन देखेंगे। डोमेन क्या है, माइनस इन्फानेट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट। तो इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाहर बाहर ग्राफ बनेगा जो भी बनेगा। तो देख लेते हैं इसमें ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये रहा -1, ये रहा 1, तो 1 पे वैल्यू 1 आएगी और -1 पे ये इतना ग्राफ बीच वाला नहीं बनेगा। उसके बाद तो सारी लाइन बनेगी ऐसे, सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा। ये बीच वाला ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ डोमेन में ही नहीं है हमारे, तो ये ग्राफ यहाँ से बनेगा। और ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सेम ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। बिल्कुल सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ग्राफ भी सेम बनेगा। अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की जाए तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक है। और अगर पूछा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन बीच में टूट रहा है। तो लिखो इसे, अब हमने फंक्शन में एक टॉपिक पढ़ा था, आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन। तो अगर आप फंक्शन नंबर 1 और 2 की बात करो, इसकी बात करो, इसका ग्राफ देखो और इसका ग्राफ देखो, ये दोनों ग्राफ क्या हैं, सेम है बिल्कुल। तो अगर ये दोनों ग्राफ सेम है तो हम बोल सकते हैं 1 and 2 आर फंक्शंस आर आइडेंटिकल। पहला और दूसरे फंक्शन का अगर अच्छे से ग्राफ देखोगे, डोमेन इसका कितना आ रहा है, -1 से 1, इसका डोमेन कितना आ रहा है, -1 से 1, इसका रेंज कितना आ रहा है, -1 से 1, इसका रेंज कितना आ रहा है, -1 से 1। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये भी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इस तरह से। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इस तरह से। तो दोनों फंक्शंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर फंक्शन सेम है तो इसका ग्राफ सेम बन रहा है, तो फंक्शन आइडेंटिकल। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन नंबर 1 एंड फंक्शन नंबर 2 आर आइडेंटिकल। फंक्शन नंबर 3 एंड फंक्शन नंबर 4, इन दोनों का ग्राफ सेम है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और 5 और 6 भी क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फंक्शन आइडेंटिकल हैं, तो 1 2 के साथ आइडेंटिकल है, 2 3 4 के साथ,